नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड ऑफ वर्ल्ड में। दोस्तों, मेरा नाम है दीप हल्दर। दोस्तों, फाइनली एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है चाइना एंड इंडिया के बीच में। बेसिकली जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने अपनी कंट्री के रशिया के साथ और मोर स्टेबल टाइज को हाईलाइट किया है। और इसी बैकग्राउंड ने चाइना पुतिन और पीएम मोदी को एक ग्रैंड शो ऑफ सोलिडारिटी देने वाला है। तो चलिए पूरी स्टोरी को डिटेल्स में समझते हैं और वीडियो आप जरूर एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप बेसिकली एससीओ समिट बोलते हो, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस बार का एससीओ समिट चाइना के तियानजन में होने वाला है, जहां चाइना, इंडिया, रशिया जैसे बड़े प्लेयर मिल रहे हैं। ये सिर्फ एक मीटअप नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज की एक सोलिडारिटी दिखाने का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप देख सकते हो वेस्ट का अभी जैसा बिहेवियर है, उसी उससे एक वेस्ट को एक तगड़ा मैसेज मिल जाएगा। दोस्तों, चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वहां पर ये बोला है, चाइना रशिया की रिलेशन दुनिया के सबसे मैच्योर एंड स्टेबल रिलेशन में से है। ये स्टेटमेंट उस जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम पे आया है जब यूएस एंड उसके अलाइंस चाइना, रशिया और जो इंडिया के अलायंस है, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही है, वो भी इंडिया पे आए थे और रीजन पे शांति लाने की बातचीत वगैरह भी हुआ। उसके बाद जो बॉर्डर डिस्प्यूटिंग वगैरह का बातचीत है, वो भी हुआ। और ऊपर से बहुत ही सारे ट्रेड डील वगैरह साइन करके गए हैं। तो चाइना एंड इंडिया का जो अलायंस है, मतलब जो रिलेशन है, वो धीरे धीरे फिर से सुधरता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसके रिलेटेड मोदी जी भी चाइना जाने वाले हैं, जो हाँ एससीओ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप एससीओ समिट बोलते हो, उसको अटेंड करने के लिए। दोस्तों, आप बात करते हैं चाइना और रशिया के रिलेशनशिप की। शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों देश अपने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट को म्यूचुअली सेफगार्ड करेंगे। ये दोनों कंट्रीज मिलकर एक नए ग्लोबल ऑर्डर के नए स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं, जिसमें पावर का बैलेंस मल्टीपोलर होगा। चलिए अब ये भी समझते हैं इंडिया का किरदार और जो मोदी जी की विजिट है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। बेसिकली एससीओ समिट में इंडिया का किरदार बहुत ही क्रूशियल है। पीएम मोदी पहली बार 7 सालों के बाद चाइना जा रहे हैं। उनकी ये विजिट इंडिया चाइना रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। मोदी जी ने ग्लोबल साउथ कंट्रीज को एक जगह लाना चाहा, ताकि जो इंटरनेशनल सिस्टम में नया पावर है, डायनामिक्स बन सके। इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ मिलकर अपने डिफरेंस के बावजूद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने में लगे हैं। इसका मतलब कि जो यूएस एंड जो बाकी वेस्टर्न कंट्री है, उनके डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहते हैं और अपनी ग्लोबल पोजीशन को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। चलिए अब समझते हैं इस मीटअप से फायदा क्या होगा। इस ग्रैंड मीटअप की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए फेज की शुरुआत हो सकता है। चाइना, रशिया, इंडिया के अलायंस, यूएस एंड जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और डिप्लोमेटिक यूनिटी से ग्लोबल साउथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। बेसिकली इस समिट के बाद ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक शिफ्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो ट्रेड, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ मेकिंग प्रोसेस में दिखाई देगा। कंट्रीज अब अपने फायदे के लिए नए अलायंस बना रही है और ये ट्रेड और तेजी से बढ़ता हुआ हमें दिखने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर कंट्रीज अपना प्रॉफिट, अपना इंटरेस्ट देखेगी और वो ये भी नहीं चाहेगी कि किसी एक ग्लोबल सुपर पावर का हमेशा डोमिनेंस रहे। एग्जाम्पल के लिए आपने यूएस को ही देखा होगा, कुछ दिन पहले रशिया से ऑयल परचेस करने के मामले में इंडिया पर टैरिफ भी अनाउंसमेंट किया है और ऊपर से सैंक्शन भी इम्पोज किया है। और ऊपर से आपको पता ही है, यूएस ने सैंक्शन के तहत इंडिया से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 50% तक का टैरिफ ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसका मेन रीजन तो आपको पता ही होगा, रशिया से जो इंडिया ऑयल खरीदता है, उसके चक्कर में यूएस ने 50% टैरिफ इंडिया पर इम्पोज किया है। इसकी वजह से ये पेनल्टी लागू किया गया है। आप बात करें कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे इससे। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर का एक्सपोर्ट $10.8 बिलियन का है, ये सबसे बड़ा हिट होगा। जेम्स और ज्वेलरी का अगर मैं बात करूँ तो एक्सपोर्ट भी करीब $10 बिलियन का होता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सी फूड, खासकर शिम्प एक्सपोर्ट का भी 2.4 बिलियन का हिस्सा है जो इफेक्ट होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि बासमती राइस, स्पाइसेस और टी भी अफेक्टेड है। लेदर और फुटवेयर के प्रोडक्ट पर भी काफ़ी अफेक्टेड होंगे। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो एम्प्लॉय को होगा। ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है मिलियंस लोगों को, सो जॉब्स पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ सेक्टर न्यूट्रल है, सेफ है, जिनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया नहीं गया। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पैसेंजर व्हीकल जैसे एसयूवी और सीडेंस।
इस पेनल्टी से एक्सपोर्ट कम होने का डर है, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पार्टिकुलरली उन सेक्टर में जहां लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां जॉब्स लॉस होने का चांसेस है। लेकिन ओवरऑल देश की जीडीपी पर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा ही, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। गवर्नमेंट ने इस बारे में हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें एक्सपोर्ट को सपोर्ट देने की पूरी तैयारी चल रही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट एनकरेज किया जा रहा है ताकि हमारे एक्सपोर्ट बेस ब्रॉड हो जाए। तो दोस्तों, ये 50% टैरिफ इंडिया के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हम मिलकर इसका सामना कर सकता है। एक्सपोर्टर्स को अपनी प्लानिंग स्ट्रांग करना होगा और गवर्नमेंट से मदद लेने की भी ज़रूरत है। तो इसी वजह से जो चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन है उसका इम्प्रूव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे दोनों इकोनॉमी के थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो एससीओ समिट है वो मोदी जी को ज़रूर अटेंड करना चाहिए, और जो चाइना इन इंडिया का रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आज का जो वीडियो है यही तक था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी है सुरक्षित रहिए। जय हिंद।